पंजाब का एक बड़ा डिवीजन बहावलपुर है जो पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़ है और जहां एक अलहदा सूबे की ख्वाहिश और तहरीक काफ़ी अरसे से मौजूद है। बहावलपुर के लोगों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में इसकी हैसियत बाकी सूबों की तरह एक सूबे की थी जिसे तहलील कर दिया गया, लिहाजा इसे बहाल होना चाहिए। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त बहावलपुर एक अलहदा रियासत के तौर पर आज़ाद हुआ था। एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान से इल्हाक़ के बाद सन 1952 से 1955 तक बहावलपुर की हैसियत एक सूबे की थी, लेकिन 1955 में 1 यूनिट के क़याम के बाद सूबे बहावलपुर खत्म हो गया। 1970 में 1 यूनिट के खात्मे के बाद बाकी 4 सूबे तो बहाल हुए मगर बहावलपुर नहीं हुआ। बहावलपुर में अमूमी ख्याल ये है कि अलहदा सूबे का क़याम बहुत आसानी से हो सकता है, सिर्फ सियासी अज़्म चाहिए। हमें अब नया सूबा बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिस्टोर करने की जरूरत है। ये एक कानून तरमीम करें और उसके बाद रिस्टोर कर दें। सादिक एडटन कॉलेज के शोबे तारीख के साबिक सदर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर बहावलपुर की तारीख पर नजर रखने वालों में शामिल हैं। उनका कहना है कि कुदरती तौर पर भी बहावलपुर पंजाब से एक अलहदा खिता है। ये एक नेचुरल एक इलाका है, खिता है, अलहदा है, क्योंकि इसके शुमाल में 5 दरिया हैं जो इसकी हदबंदी करते हैं, पंजाब से अलग करते हैं इसको, और मशरक में इंडिया का सहरा जो है वो इसकी हदबंदी करता है। इसी तरह से सिंध का सूबा है वो मगरब में है इसके। तो ये किसी तरीके से भी मतलब है कि इसका एक सूबा बनाया जा सकता है। और बहावलपुर की हैसियत की ये बहस हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर भी जारी है। इरशाद फारूक लिखते हैं कि बहावलपुर एक अलहदा सूबा इंशाअल्लाह बनेगा। 1 यूनिट के बाद से अब तक इस बेइंसाफ़ी के रुकने का वक्त भी आने वाला है। इसी तरह अमजद यासीन लिखते हैं कि इल्हाक़ के बाद तमाम हुकूमतों ने बहावलपुर को इस हद तक नज़रअंदाज किया है कि इसकी तमाम तर तरक्की को ख़त्म करके इसकी हालत ही ख़राब कर दी है। और इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी। निज़ामी साहब, सैरबीन में खुशामदीद। पहले मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि बहावलपुर सूबा बनने की शर्त पर पाकिस्तान में शामिल हुआ था, तो फिर 1 यूनिट के खात्मे पर यह बहैसियत सूबा बहाल क्यों नहीं हुआ? जी शुक्रिया। बुनियादी तौर पर रियासत पाकिस्तान ने इस मामले में बदतरीन गफलत का मुजाहरा किया है। बहावलपुर की मिसाल हो, खैरपुर की हो, कल्लात की हो, सब हमारे सामने है कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत ने इन तमाम के साथ क्या किया। बुनियादी इशू ये है कि हमें अदम मरकजियत की तरफ, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। ये एक रियासत का फैसला है जिसको अब मेरा ख्याल है अमल दरामद हो जाना चाहिए। इसी की बुनियाद पर तमाम सूबे उनको अपना हक मिलेगा, उसमें बहावलपुर है, उनका एक बड़ा बुनियादी मुतालबा है। और मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब के पास एक सुनहरी मौका है कि वो स्टेटस को तोड़ें और उनके इस हक को बहावलपुर को वापस करें। जी, लेकिन निज़ामी साहब, जहां तक बहावलपुर का ताल्लुक है, जनूबी पंजाब में सराइकी सूबे का भी एक बहुत ही पुराना मुतालबा है, तो ये 2 अलग अलग मुतालबात भी तो सूरत हाल को पेचीदा बनाते हैं ना? जी, अहले सियासत की बदकिस्मती ये है कि जब भी नए सूबों का मामला खुसूसन पंजाब में सामने आया है तो वो इलेक्शन से थोड़ा पहले होता है ताकि इलेक्शन में अच्छे वोट लिए जा सकें, आने वाली हुकूमत के साथ हाथ मिलाया जा सके। इस इलेक्शन से पहले भी ऐसा ही हुआ कि ग्रुप ने इस चीज़ का मुतालबा किया कि हमें अलग सूबा चाहिए। उसकी बुनियाद पर उन्होंने पैकेज डील कर ली और उसके बाद वो हुकूमत के साथ आ मिले और इस वक्त वो वजारतों में मौजूद हैं। इसी तरह 2012 में यही इशू आया, 2013 के इलेक्शन से पहले। उसमें भी यही हुआ कि 2013 के इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब के अहले सियासत ने अपनी अपनी इंतखाबी नशिस्तों को और अपनी वजारतों के लिए जद्दोजहद की और नाम सूबों का इस्तेमाल किया। बुनियादी तौर पे इशू ये है कि जनूबी पंजाब सूबे का मौक़िफ़ है कि बहावलपुर सूबा हमारे सूबे के खिलाफ एक साजिश है। हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों को इनका हक मिलना चाहिए। जी निज़ामी साहब, आपने सियासत की बात की, लेकिन सूबे बनने की बुनियादी वजह क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? इंतजामी बुनियादों पर बनना चाहिए या फिर सियासी वजूहात पर? देखिए, इसमें इंतजामी वजह एक अहम वजह है और इसकी बुनियाद पर ही सूबों को बनना चाहिए ताकि अवाम तक एक अच्छे तरीके से इख्तियारात मुंतकिल किए जा सकें। दूसरी बात यह है कि जब इख्तियारात मुंतकिल होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के इख्तियार को, उनकी ताकत को, उनके इक़्तिदार को
نقصان ہوگا. تو شاید یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس چیز سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ نئے صوبوں کی طرف قدم نہ بڑھایا جائے. لاہور سے ماجد نظامی صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ.